तो हम लोगों ने कल एक और टॉपिक के बारे में पढ़ा, क्या था? इंसर्टिंग रैशनल बिटवीन टू नंबर्स। जैसे कि हमने कल बोला, अगर एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है, तो इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स होते हैं। और हमने दो मेथड से पढ़ा। एक जो आप लोगों ने पहले डिस्कस किया था r+s/2 से, यानी दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करके मिडिल टर्म निकाल के हम लोग उसको किए। दूसरा मेथड हमने ये बताया आपको, जिसमें मैंने 3 केसेस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके पढ़ाया। पहला केस वो था जिसके डिनोमिनेटर में कुछ, जैसे कि यही मान लो दो नंबर लिखे हुए 2 और 3, तो हमने तरीका क्या बताया कि जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसमें डिनोमिनेटर में 1 करके जितने भी रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए कहा जाए, उसमें 1 को ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हाँ, यस। टाइप 2 क्या था? जिसमें डिनोमिनेटर रहता था, जरूरी नहीं डिनोमिनेटर 1 हो, वो कोई और भी नंबर हो सकता था, बस कंडीशन ये रहती थी कि दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए, फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स में हमें अगर रैशनल इंसर्ट करना है, तो इसका बच्चों तरीका क्या है? इसका भी तरीका यही है कि जितने नंबर हमें इंसर्ट करना है उसमें 1 को ऐड करिए, देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए, तो वो आ जाएगा। थर्ड केस क्या था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है? थर्ड केस वो टाइप का नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। जैसे 1/3 और 1/2 हमने लिया, 1/3 और 1/2 के, यस, 1/3 और 1/2 के बीच में हमें अगर बोल दिया जाए 5 रैशनल, 6 रैशनल, जितने भी बोलना चाहे बोल दे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? गिवन फ्रैक्शन को सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, यानी जैसे एलसीएम 3 और 2 का 6 आएगा, तो उसके बाद हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से दोनों का डिनोमिनेटर 6 हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/6 हो जाएगा। अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका। फिर उसके बाद जितने भी रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए कहा जाए, चाहे 5 कहा जाए, चाहे 10 कहा जाए, उसमें 1 को ऐड करके न्यूमरेटर और यस दोनों में मल्टीप्लाई करके फिर बीच के नंबर अपने आप हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बच्चों जो मैं बताया, ये पूरा का पूरा कल हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे, वो यूट्यूब पे जाकर देख भी सकते हैं आप प्रीवियस क्लास। अब आज हम लोग आगे पढ़ेंगे किसी भी स्क्वायर रूट नंबर का कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करते हैं। मतलब ये कि स्क्वायर रूट के नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसपे हम लोग स्टार्ट किए थे सबसे पहले स्क्वायर रूट 2 से, है ना बच्चों? स्क्वायर रूट 2 से स्टार्ट किया था हमने, और हमने ये भी लिखा था कल कि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा? अंडर रूट 2 की वैल्यू कल हमने लिखा भी था, अगर कोई पढ़ा हो। 1.414, यस। ये हमने कल वैल्यू बच्चों आप लोगों को बताई थी। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। और मैंने आपको तरीका भी बताया हुआ है कल की क्लास में कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे, यस, डिवीजन मेथड से निकालते हैं। अगर किसी को नहीं आता तो बिल्कुल कल का वीडियो आप देखकर निकाल सकते हो अंडर रूट 2 की वैल्यू। ओके, यहां पर हमें क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। क्या करना है? नंबर लाइन पे बच्चों इसको क्या करना है? तो उसके लिए हमने तरीका क्या बताया? फिर से आप लोग देखते चलिए, आप लोगों के पास पेन कॉपी हो तो साथ ही साथ बनाते भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, और इस कॉर्नर पॉइंट को आप या तो 0 मार्क कर दीजिए या O बोल दीजिए, बात एक ही है। हम इसको जैसे 0 की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, आप पॉइंट का नाम देना है तो O दे सकते हो। उसके बाद मैंने बताया था इससे आगे कहीं पर भी एक फिक्स डिस्टेंस की यूनिट लेकर आप एक पॉइंट मार्क करोगे। जैसे मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया A, और पॉइंट O से A के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने कितना लिया हुआ है? 1 यूनिट। और इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा भी की थी। किसी बच्चे ने कहा सर हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बस 1 सेंटीमीटर मत लीजिएगा।
1 सेंटीमीटर ले लोगे तो गलत नहीं है बच्चों, लेकिन आप ही सोचो जब स्केल में 1 सेंटीमीटर लोगे तो इतना कम डिस्टेंस रहेगा कि फिगर बहुत छोटा दिखेगा, तो फिगर क्लियर दिखे। इस वजह से जैसे हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो यूनिट स्केल कुछ ले लेते हैं बड़ी यूनिट को, तो 1 यूनिट को आप चाहे तो 5 सेंटीमीटर लेके करो, या तो स्केल के पीछे की जो यूनिट कल मैंने बताया था इंचेस में रहती है, आप चाहो तो इंच भी ले सकते हो, राइट। तो आपको 1 यूनिट लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है 1 यूनिट इक्वल्स टू व्हाट। किसी का मन करे 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर लेने का, आप 4 सेंटीमीटर ले लो। किसी का मन कर रहा है 1 यूनिट को 1 इंच मानने का, बिल्कुल आप मान सकते हो, लेकिन हाँ 1 यूनिट एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए ताकि फिगर आपका ठीक ठाक दिखे, राइट। ओके, इसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप हमने क्या बताया, स्केल से सबसे पहले एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करिए और कॉर्नर पे आप पॉइंट को मार्क करिए, फिर एक फिक्स यूनिट लेकर आप यहाँ पर पॉइंट ए मार्क करिए जिसकी डिस्टेंस हो जाएगी 1 यूनिट। उसके बाद 1 यूनिट आप जो भी मानना चाहो आप मान सकते हो। फिर पॉइंट ए पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। पॉइंट ए पर आप अपनी आवाज को म्यूट कर लो सभी लोग, मैंने पहले दिन क्लास में बताया हुआ, आप अपनी वॉइस को म्यूट करके रखिए, जब बोलना हो तभी अनम्यूट करिए। ओके, तो पॉइंट ए पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस परपेंडिकुलर की लेंथ भी कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। यस, जितनी ओ से ए के बीच की डिस्टेंस है, सपोज करो किसी ने ओ ए के बीच की डिस्टेंस, ओ से ए के बीच की डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर खींचा है, तो ये ए से जो परपेंडिकुलर खींचोगे वो भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर किसी ने 1 यूनिट को 4 से, हाँ, और ये जो एंगल है बच्चों ये 90 डिग्री का होना चाहिए। अब एक और चीज मैं बता दूं, आप प्रोटेक्टर से नहीं बनाओगे कि पता चला प्रोटेक्टर रखा और बस 90 सीधा बना दिया। अब आप बड़े हो चुके हो, आपको 90 डिग्री का एंगल कंपास से बनाना चाहिए। क्या 90 डिग्री का एंगल, हाँ, क्या 90 डिग्री का एंगल कंपास से बनाना आता है सभी को, है ना। ये ऊपर मैं रफली समझा दे रहा हूं, अगर किसको ना आता हो तो देख लेना। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज करो या एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर कंपास के निडल को कहीं पे रख के एक सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जितना आर्क हमने लिया हुआ है उसको ना तो कम करिए ना तो ज्यादा। सपोज करिए कंपास के निडल को आप यहाँ पर रख के एक कट यहाँ करिए, फिर कंपास के निडल को यहाँ पर रख के एक कट यहाँ करिए। एक कट बच्चों 60 डिग्री के बराबर होता है। अब अभी भी कंपास की गैपिंग, जितना आर्क आपने लिया हुआ उतना ही रखे रहने दीजिए, कम या ज्यादा नहीं करेंगे। अब कंपास के निडल को फिर से एक बार यहाँ पर रख के इधर ऊपर की ओर ऐसे आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 तक लगा के ऐसे आर्क लगाएंगे, तो आप देखेंगे एक ऐसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा। स्केल रखकर आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ऐसे लाइन खींच देंगे, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। बिल्कुल यही काम आपको पॉइंट ए पर करना है, हो जाएगा ना। और इसकी लेंथ सभी लोग ध्यान रखिएगा वही होगी जो लेंथ ओ से ए के बीच की आपने ली हुई है। मान लो एक यूनिट ये था तो 1 यूनिट, और इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं बी। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। यहां पर ओ ए की वैल्यू भी 1 है, ए बी की वैल्यू भी 1 है। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप ओ से बी को ज्वाइन कर दीजिए। किससे, स्केल लीजिए, स्केल से ओ और बी पॉइंट को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए, हो जाएगा। ओके, अब बच्चों एकदम लास्ट स्टेप पे हम लोग आ रहे हैं। कंपास के निडल को पॉइंट ओ पर रखिए और जो पेंसिल की निब है वो पॉइंट बी पर आनी चाहिए, मतलब आपको उसको स्ट्रेच करना है। कैसे, कंपास का निडल बच्चों यहां पर रहेगा और पेंसिल की निब आपकी यहां पर पॉइंट बी पर रहेगी। जैसे आप सर्कल बनाते हो तो रेडियस लेते हो ना, कंपास को स्ट्रेच करते हो ना, तो कितना स्ट्रेच करोगे, निडल आपका पॉइंट ओ पर रहना चाहिए, कंपास की जो सुई है, जो निडल है वो ओ पर रहना चाहिए, और पेंसिल की जो निब है वो पॉइंट बी पर रहना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर निडल रखे आप इसको पेंसिल को अपने क्या करोगे, डाउनवर्ड की ओर ड्रॉ करोगे, तो आप देखोगे
कि ये जो आप पेंसिल की निब को डाउनवर्ड की ओर ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, तो आपकी ये नंबर लाइन को किसी न किसी पॉइंट पर ये कट करेगा। जिस पॉइंट पर बच्चों ये कट जिस पॉइंट पर ये नंबर लाइन को कट करेगा उस पॉइंट को पी नाम दे देना। क्या नाम दे देना? पी, विच इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट। और बच्चों यही जो पॉइंट पी है, यही क्या रिप्रेजेंट करता है? √2। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हो बेटा, कोई इसमें फिक्स नहीं होता मैथमेटिक्स में। अब हमने ए नाम दिया तो आप जरूरी थोड़ी ए ही दे दो, आप एस दे दो, आर दे दो, इट्स योर चॉइस। ओके, हाँ अब ये आपके माइंड में कि ये भी बिल्कुल बिल्कुल पी से पॉइंट होता है, इसलिए हमने बोला पॉइंट को पी से रिप्रेजेंट करिए। अच्छा ये √2 देखिए क्यों हुआ, देखो ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? ट्राइंगल ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? और पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम का नाम किसी ने सुना है? पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। क्या होता है, क्या होता है, कोई बताएगा? ओके, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूस होता है। 90 डिग्री क्या? हाइपोटेन्यूस उसे बोलते हैं जो 90 डिग्री के सामने, यानी 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड रहती है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, राइट? देखिए अब यहां पर, हाँ फिगर में ओए को हमने बी बोल दिया मतलब बेस, ए बी को हमने पी बोल दिया मतलब परपेंडिकुलर, और ओबी हमारे लिए हाइपोटेन्यूस है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर? जब इस जब हम ट्राइंगल, हाँ जी बोलो। रिकॉर्डिंग में भी फिर आप देख लीजिए। हाँ नेटवर्क की वजह से होगा बेटा, रिकॉर्डिंग इसीलिए डाली जाती है कि अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो दिख जाएगा, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। इन ट्राइंगल ओ ए बी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होता है कि नहीं? फॉर्मूला पढ़ा है सभी ने? ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस। जरा बताइए बच्चों, बेस यहां पर कितना है, कोई बताएगा? बेस 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट। ठीक है, आपने 5 लिया हो, हमारे लिए वो 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर है। बेस का मतलब यहां पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा क्या? 1 + 1, यानी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और एच इक्वल्स टू फिर हो जाएगा √2। क्लियर है सभी को? यानी कि यहां यहां पर देखिए आप यहां पर देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। ओबी जो कि हाइपोटेन्यूस था हमारा, ओबी की लेंथ √2 आ गई है कि नहीं बच्चों? और इसीलिए अब आप देखिए, कंस्ट्रक्शन रिकॉल करिए जो मैंने अभी स्टार्टिंग में समझाया था कि आपको कंपास के निडल को ओ पे रखना है, पेंसिल के निब को बी पर रखना है। तो एक्चुअल में जो हमारा √2 है वो ओबी ही तो है बच्चों। और इसीलिए हमने क्या किया, इस नंबर √2 को हमें रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, इस वजह से हमने इसको क्या किया, कंस्ट्रक्ट करके नीचे लाया, और जहां पे भी ये नंबर लाइन को मीट करेगा वो हमारा √2 रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि क्योंकि देखिए, कंपास की निडल यहां पे रहेगी, पेंसिल की निब यहां पे रहेगी। जब आप उसको नीचे की ओर ले जाओगे, जब पेंसिल की निब यहां पर पॉइंट पी पर आएगी, तो कंपास का निडल ओ पे ही तो रहेगा कि कहीं इधर उधर चला जाएगा? है ना? आपने 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 ये पढ़ा होगा कि सर्किल की जो रेडियाई होती है वो इक्वल होती है, पढ़ा है कि नहीं? तो वही काम यहां पर हो रहा है। जितना लेंथ ओबी की है उतना लेंथ ओपी की है। फिर से सुनिए,
जितना लेंथ ओबी की है उतनी ही लेंथ ओपी की है कि नहीं? और ओबी की लेंथ कितना है अभी हम लोगों ने निकाल के दिखाया, √2। तो ओपी की लेंथ भी क्या होगी? √2 होगी। और बच्चों यही हमें करना था, √2 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे। मेरे ख्याल से क्लियर होगा सभी को। किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल तुरंत आप पूछ सकते हो। हाँ बेटा। बिल्कुल बेटा, आप YouTube के लिए मैंने बताया हुआ है। आप प्योर मैथमेटिक्स गॉटिंगन आप डालोगे तो उसमें जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सब आपको मिलेगा। बेटा आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से संपर्क कर लो ना, नहीं तो चलो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ आप। हाँ बेटा बोलो। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार देख लो स्पेलिंग वगैरह। आपको बस यही लिखना है, प्योर मैथमेटिक्स गॉटिंगन, GOTTINGEN। आप इतना यूट्यूब पे डालोगे तो हमारी फोटो आपको मिल जाएगी और वो चैनल मिलेगा, आप आराम से वहां पे जाके देख सकते हो सारे वीडियोस। प्योर मैथमेटिक्स गॉटिंगन, ठीक है। हाँ जी। इसके पीछे बेटा कहानी है, कभी आप लोग फिजिकल क्लास में जब कभी आओगे तो हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि इसके पीछे क्या कहानी है। और एक और चीज, आप लोग जब हमारा हमारा जब आप लोग जूम आईडी पे लॉगिन करते होगे तो पासवर्ड क्या है, किसी को याद है? 1121 729, यही है पासवर्ड? कोई? अच्छा, ओके ओके। कोई गेस कर सकता है कि ये पासवर्ड ये क्यों है? बच्चों, अरे नहीं बच्चों, बर्थडे डेट, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ नहीं है आपको। अरे ऐसा भी कुछ नहीं है, हमारा लकी नंबर कुछ नहीं है। ये देखिए है क्या, आप लोगों ने फेमस मैथमेटिशियन रामानुजन का नाम सुना होगा। अच्छा, देखो अपने आप को सभी लोग म्यूट करो, 2 मिनट बता देते हैं इसकी स्टोरी। देखिए है क्या, एक बार रामानुजन किसी हॉस्पिटल में, बंगाल के, वेस्ट बंगाल के किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। इनके एक फ्रेंड थे हार्डी, वो उनसे मिलने कोलकाता आए हुए थे। तो वो एक टैक्सी से हॉस्पिटल तक जा रहे थे। जिस टैक्सी से वो हॉस्पिटल जा रहे थे रामानुजन से मिलने के लिए, उस टैक्सी के नंबर में, मतलब नंबर प्लेट में पीछे ये नंबर लिखा हुआ था, 1729। क्या नंबर लिखा हुआ था? 1729। तो रास्ते रास्ते भर उनके माइंड में ये नंबर खटकता गया हार्डी के। और जब वो उनसे मिलने पहुंचे तो रामानुजन जी ने बोला कि क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? उन्होंने बोला यार, ये जिस मैं टैक्सी से आया वो नंबर मेरे को बड़ा खटक रहा माइंड में, पता नहीं क्यों, काफी देर से वो नंबर मेरे माइंड में चल रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या है वो नंबर, तो बताया 729। तो इस नंबर के बारे में उन्होंने तुरंत कमेंट किया। रामानुजन ने क्या बोला, ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है, फिर से सुनिएगा, ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है 1729, जिसको मैथमेटिक्स में दो नंबर के क्यूब के सम के फॉर्म में दो तरीके से लिखा जाता है। अभी आपको नहीं समझ आया होगा, मैं समझाता हूं। देखिए 1729 है, इसको आप लिख सकते हो 10 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, सॉरी 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। 10 का क्यूब होता है 1000 और 9 का क्यूब होता है 729। ऐड करोगे कितना आएगा? 1729 है। अच्छा, एक और पेयर में लिख रहा हूं, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो 12 का क्यूब होता है बच्चों 1728 और 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो ऐड करने पर ये भी कितना आ जाएगा?
अब देखिए मतलब क्या है यहां पर कि 10 और 9 के क्यूब का सम कितना होगा 1729। 12 और 1 के 12 और 1 के क्यूब का सम कितना होगा 1729। तो मतलब ये 1729 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको कि दो नंबर के क्यूब के सम के फॉर्म में दो अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। इससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि दो नंबर के क्यूब का सम दो तरीके से लिखा जा सकता है। आया समझ में कि नहीं कुछ? तो इसीलिए यहाँ पर जो ये पासवर्ड है वो ऐसे डिवाइड है 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इक्वल्स टू 1729। और इसीलिए इस फेमस नंबर को बच्चों आप लोग आगे चलकर 10th वगैरह में प्रोजेक्ट वर्क में पढ़ोगे भी, रामानुजन नंबर, मैजिक नंबर, मैट मैट हार्डी नंबर, हार्डी रामानुजन नंबर, इन सब नामों से इस नंबर को जाना जाता है 1729, टैक्सी नंबर 1729। ओके, हाँ जी। तो बता तो दिया, जो कहानी थी बेटा यही कहानी थी और हमें ये पर्सनली पसंद था, इस वजह से हमने लिखा। और और जो आप लोगों ने अभी नाम पढ़ा प्योर मैथमेटिक्स गॉटिंगन, तो गॉटिंगन भी उसके भी पीछे कुछ हिस्ट्री वो कभी बताएंगे क्लास। ओके, अब आते हैं बच्चों वापस टॉपिक पे आते हैं। आप लोग म्यूट करिए प्लीज, मुझे एक्सटर्नल वॉइस आ रही है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। नहीं बेटा, अच्छा 5 सेंटीमीटर लिखोगे तो क्या तुम्हें कभी रूट 2 मिलेगा? क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं रूट 2 का, और हमारे लिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर वो मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने क्या रखता है, एक यूनिट। हम एक यूनिट, हाँ हम यूनिट लेकर चलेंगे ना, एक यूनिट। अब उसको आपने मान लो 5 माना है, हो सकता है मैंने 10 माना हो, किसी ने कुछ और माना हो, उससे मतलब है ही नहीं। क्योंकि हमें रूट 2 कंसीडर करना है, और रूट 2 कंसीडर करने के लिए हम यूनिट में कंसीडर करते हैं। अब वो यूनिट आप 1 सेंटीमीटर मान के चलो या 4 सेंटीमीटर मान के चलो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। स्टार्टिंग में मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ कि 4 मानो, 5 मानो, 1 इंच मानो, डजेंट मैटर, हमारे लिए काम क्या करेगा, सिर्फ एक यूनिट, 1। ठीक है, हाँ जी, हाँ। ओ से बी तक क्या है? मैंने, अरे यार, तो मैंने 1 कहाँ लिखा बाबा? मैंने ओ से बी के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको अंडर रूट 2 निकाला कि नहीं आपके सामने? अभी मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाला। 1 ये है, 1 ये है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, अंडर रूट 2 हाइपोटेनियस। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ ओबी की लेंथ 1 यूनिट के बराबर है, वो तो मुझे भी पता है, ओबी की लेंथ 1 से बड़ी है ही है, और इसीलिए तो इसको रूट 2 कहा जा रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के रूट 2 निकाला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कंस्ट्रक्शन और करते हैं। इस ओ ए की लेंथ 1 है, ए बी की लेंथ भी 1 है, अब वो 1 यूनिट है मेरे लिए। आप उसको क्या माने हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, हाँ। अब आते हैं एक और कंस्ट्रक्शन जो कि शायद आपकी एक्सरसाइज में है, अंडर रूट 5 का, है कि नहीं? इसका दो तरीके से कंस्ट्रक्शन है। अंडर रूट 5 का कंस्ट्रक्शन दो तरीके से किया जा सकता है। पहले कौन सा बताएं, जो इजी है वो बताएं, जो टफ है वो बताएं, आप बताइए। पहले मैं सोच रहा हूँ हार्ड, हाँ हार्ड वाला बता दें, नहीं इजी वाला बता देंगे तो फिर आप लोग समझोगे नहीं। चलो, अब बस बस अब देखते जाओ बस। क्या करना है सबसे पहले,
सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना है, फिर वही सेम काम, यहाँ पर आप O मार्क कर दीजिए, यहाँ पर A मार्क कर दीजिए, OA को 1 यूनिट ले लीजिए, 1 यूनिट फिर आपकी इच्छा है चाहे जितना ले लीजिए, लेकिन जो लीजिएगा ध्यान रखिएगा 1 यूनिट आपने क्या लिया। फिर उसके बाद 1 यूनिट के बराबर क्या करेंगे, A पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट के बराबर क्या करेंगे, A पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उस पॉइंट को यहाँ पर नाम दे देंगे B, OB को ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट बी पर अब आगे का काम सुनिए, पॉइंट बी पर फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पॉइंट बी पर फिर से 90 डिग्री का, ये एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। और इसकी और यहाँ पर पॉइंट क्या मार्क कर देंगे, सी, और बी से लेकर सी की भी जो लेंथ है वो 1 यूनिट होनी चाहिए। जितना आपने नीचे लिया हुआ है, जितना आपने ए बी को लिया हुआ है, उतना ही बीसी को लेंगे। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कहां पे नहीं समझ आया, मैंने बहुत ज्यादा भी आगे बढ़ा भी नहीं, बिल्कुल आप बताओ कहां पे नहीं समझ आया। मैंने सिर्फ ये कहा, हाँ तो अच्छा बेटा, इसमें मैंने क्या अलग कहा, क्या मैंने यही तो बोला ना, आप पॉइंट बी पर ओबी को बेस मानिए, इसको ओबी को मान लीजिए, ओबी आपके लिए अब बेस हो गई है, ओबी को बेस मानिए और पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जैसे आप ऐसे लाइन खींचते हो, यहाँ पे 90 ड्रॉ करते हो, उसी तरह ये वाली लाइन आप मान के चलो आपके लिए ओबी है, ओबी पर आपको परपेंडिकुलर पॉइंट बी पर ड्रॉ करना है। ये एंगल आपका 90 होना चाहिए, नहीं ड्रॉ कर पाओगे 90 डिग्री। अरे बस बस भैया, लाइन ही टेढ़ी है। मैं आपकी भाषा में बात करूं अगर, तो अगर आपको दिक्कत हो रही तो भैया आप कॉपी को टेढ़ी कर लेना, तो आपके लिए वो सीधा ऐसे ही बेस समझ में आएगा। हाँ मैं क्या बताऊं, उसमें इसमें ऐसा, इसमें कुछ खास नहीं है बेटा, बस आपको बस इतना माइंड में रखना है, पहले हमने परपेंडिकुलर ओए पॉइंट ए पर ड्रॉ किया था, बेस ओए था, अब हम परपेंडिकुलर पॉइंट बी पर ड्रॉ कर रहे हैं, और बेस हमारा इस बार क्या है, ओबी है। ओबी के अकॉर्डिंग ओबी और बी आपस में परपेंडिकुलर, और इसकी बीसी की लेंथ भी कितनी, बीसी की लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। क्लियर है। अच्छा, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं, ओबी की वैल्यू √2 है, निकाल चुके हैं कि नहीं। अब क्या करेंगे, ओसी को ज्वाइन कर देंगे, किसको, ओ से सी को ज्वाइन कर देंगे। जरा ये बताइए आप सभी लोग, ट्राइंगल ओबीसी, ट्राइंगल ओबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। यस, वेरी गुड। अब आप ही लोग बताइए कि ओसी की लेंथ कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल के आप लोग मुझे बताइए, ओसी की लेंथ कितनी होगी। ओसी हाइपोटेनियस है यहाँ पे, बताओ जल्द। वेरी गुड। ओसी की लेंथ क्या होगी, √3 होगी बच्चों। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। ओके, म्यूट करिए अपने आप को, और बस 2 मिनट आप लोग शांत रहिएगा, बस सुनते जाइएगा, मैं पूरा बता दूंगा तब आप लोग बोलिएगा। √2 हो गया, √3 हो गया। अगर क्वेश्चन बोला होता √3 को करिए, √5 ना बोल के √3 बोला होता, तो आप क्या करते, कंपास के निडल को ओ पे रखते, पेंसिल की निब को सी पे रखते, और ऐसे सर्कुलर आर्क घुमा देते, जहां पे भी नंबर लाइन को कट करता वो आपका हो जाता √3। लेकिन अभी √3 नहीं, हमें √5 चाहिए। उसके लिए अभी 2 स्टेप और आगे बढ़ना है। अब आप ओसी को बेस मानिए, और फिर क्या करिए, एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करिए पॉइंट सी पर, और इस पॉइंट को मान लीजिए नाम हमने दे दिया डी, और सीडी की भी लेंथ होनी चाहिए 1 यूनिट के बराबर। अब आप ओडी को ज्वाइन कर दीजिए, इसको ओडी को, फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, तो ओडी की लेंथ आ जाएगी √4, ओडी की लेंथ आ जाएगी √4। अब एक स्टेप आपको और करना है, वो ये कि पॉइंट डी पर फिर से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और यहां पर हो जाएगा, इसको नाम दे दीजिएगा ई, और डी से ई की लेंथ भी हो जाएगी 1 यूनिट, और पॉइंट ई को मिला दीजिएगा। और अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों,
तो OE की लेंथ कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी, और यही हमें चाहिए था। अब इसको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो कंपास के निडल को पॉइंट O पर रखिए, पेंसिल के निब को E पर रखिए, और एक सेमी सर्कुलर आर्क आप घुमा दीजिए। ये नंबर लाइन को जहां पे भी नंबर लाइन को कट करेगा उसको पॉइंट P नाम दे दीजिए, और वही होगा यहाँ पर √5। अब आप याद करिए, कल मैंने आपको एक टॉपिक बोला था, स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल मैंने यूज किया था कि नहीं ये वर्ड? अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये अगर अभी आपसे कहा जाए √6, √7, √8, √9, √16 इनका कंस्ट्रक्शन करिए, और मैं कहूं ऐसे ही एक एक यूनिट बढ़ा बढ़ा के आप बढ़ते जाइए, √2, √3, √4, √5। जब बच्चों आप पूरा ऐसे बना लेंगे तो ये वेब की तरह बन जाएगा कि नहीं, मकड़े के जाल की तरह बन जाएगा कि नहीं पूरा? ध्यान से देखिए। और इसी चीज को मैंने कहा है कि आपको जब समझ में आ जाए तो चार्ट पेपर पे बड़ा सा बनाना है, और वो देखने में भी अच्छा लगेगा, और दैट एक्टिविटी इज नोन एज द स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्लियर है सभी को? हम मानते हैं बच्चों, हाँ सब राइट एंगल है, सब एंगल 90 है, सब एंगल 90। अब बिल्कुल, तो ये था, पेंसिल से बनाओ बेटा, अच्छा लगेगा फिर। ओके, और ये तो था टफ वाला मेथड। मैंने पहले बोला पहले टफ बता देते हैं, फिर इजी वाला भी बता सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात है, इससे बढ़िया तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर टफ वाला भी इजी लग रहा है बच्चों तो